हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है SBI 2024 में इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लगभग 9 लाख करोड़ से अधिक के वैल्यूएशन का एसेट मैनेज करती है एंड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC है। तो इस वीडियो में हम HDFC के टॉप 3 बेस्ट फंड को डिस्कस करने वाले हैं जो अपने लॉन्च डेट से 20% के CAGR से इन्वेस्टर के पैसे को ग्रो किया है। जो लोग पेशेंसली म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो होते हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। अगर आप इस स्कीम में पेशेंसली 2000 SIP करते हैं और हम 20% ही मान लेते हैं कि रिटर्न मिलेगा और ऐसा 20 सालों तक होता है तो आफ्टर 20 ईयर आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 63,24,000। अगर आप 5 साल और वेट करते हैं तो आफ्टर 25 ईयर तो आपको 1,72,55,000 मिलेगा। केवल 5 साल और वेट करने पर आपका कॉर्पस 1 करोड़ 10 लाख बढ़ गया। ऐसे ही अगर आप इसमें 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 20 ईयर आपका टोटल कॉर्पस 1,05 लाख हो जाएगा। अगर आप इसे 5 साल और वेट करते हैं तो आफ्टर 25 ईयर आपका टोटल कॉर्पस 2,84,84,000 हो जाएगा। यहाँ मैजिक है कि आप 2 लाख के इन्वेस्टमेंट का 20 साल बाद 1 करोड़ 5 लाख बना रहे हैं और केवल 5 साल और वेट करने पर 1 करोड़ 80 लाख बढ़ गया है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्या मैं आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूँ? मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप पेशेंसली म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तब ये चीजें पॉसिबल है। आपका छोटा सा कॉर्पस करोड़ों के कॉर्पस में बदल सकता है। कंपाउंडिंग का मैजिक लंबे समय में देखने को मिलता है। अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं, आप 20 के हैं, 25 के हैं या 30 के हैं तो आपके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और आपके लिए ये सारी चीजें पॉसिबल है। इस वीडियो में हम HDFC के टॉप 3 फंड को डिस्कस करने वाले हैं। इन फंड को हम एक एक करके इनके कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड से कंपेयर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप HDFC के म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। अगर कोई दूसरा नॉन HDFC फंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छा रिटर्न दे रहा है तो डेफिनेटली आपको उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन म्यूचुअल फंड के नाम जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर एनालाइज करना चाहिए जिससे आपका नुकसान ना हो और आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल पाए। हमारा फर्स्ट पैरामीटर है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये कम से कम 2500 करोड़ होना चाहिए। इसके 2 बड़े फायदे हैं। फर्स्ट, यहाँ आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, आप जब चाहे अपनी यूनिट को बाई और सेल कर सकते हैं। सेकंड है ट्रस्ट, क्योंकि ज्यादा AUM है तो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, लोगों का ट्रस्ट है, ज्यादा लोगों ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सेकंड पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो जो हर साल आपके होल अमाउंट से कटता है। जिस तरह आपका फंड लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होता है उसी तरह अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को काफी इफेक्ट करता है। तो एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम। थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी को बताता है। अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है तो इसका मतलब वो फंड अपने एवरेज रिटर्न से 10% ऊपर या नीचे जा सकता है। तो ये जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा, नहीं तो इसमें काफी वोलेटिलिटी है। फोर्थ नंबर है बीटा रेशियो। बीटा 1 से कम होना चाहिए। वो फंड अपने बेंचमार्क के कंपेयर में कम वोलेटाइल और कम रिस्की होती है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो फंड ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा रिस्की है। मान लेते हैं किसी फंड का बीटा 1.2% है तो अगर उसका बेंचमार्क इंडेक्स 10% से गिरता है तो फंड 12% ही गिरेगा। अगर किसी फंड का बीटा 0.5% है तो अगर उसका बेंचमार्क 10% से गिरता है तो फंड 5% से गिरेगा। तो बीटा जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। फिफ्थ नंबर है पी रेशियो। पी रेशियो भी किसी फंड का कैटेगरी के दूसरे फंड से जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट पैरामीटर है अल्फा। अल्फा बताता है कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपेयर में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बनाकर दिया है। इसे हम फंड मैनेजर की वैल्यू भी कहते हैं। क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। क्योंकि हम फंड मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेटर रिटर्न बनाकर एक्स्ट्रा रिटर्न बनाकर देगा और ये एक्स्ट्रा रिटर्न होता है अल्फा। नेक्स्ट पैरामीटर है पास्ट रिटर्न। इसको एनालाइज करने से पता चलता है उस फंड के रिटर्न के बीच कितनी कंसिस्टेंसी है, वो फंड कंसिस्टेंट रिटर्न बनाकर दे पा रहा है कि नहीं। लास्ट पैरामीटर है फंड इमेज। अभी जिन जिन पैरामीटर को हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सभी जब कोई फंड 3 साल पुराना हो जाता है तब अवेलेबल होता है। तो म्यूचुअल फंड कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए जिससे हम उसके रिटर्न की कंसिस्टेंसी का भी अंदाजा लगा पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिनके बेसिस पर HDFC के टॉप 3 फंड को डिस्कस किया है। तो आइए इन फंड को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से है। इस फंड का AUM 70,517 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 1.41%। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल के पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। बट हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये फंड 11 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर इस फंड के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 51.6%
12% का रिटर्न बना कर दिया है। लास्ट 3 ईयर में 29.17% का रिटर्न बना कर दिया है। लास्ट 3 ईयर में 13.38 एंड लास्ट 10 ईयर में 20.52% का रिटर्न बना कर दिया है। और ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 18.66% है। इसके रिस्क पैरामीटर की बात करें तो अल्फा 3.96 है, बीटा है 0.88, स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.36 एंड इस फंड का पी रेशियो है 24.29%। क्योंकि ये फंड मिड कैप कैटेगरी से है तो ये फंड लार्ज कैप से ज्यादा वोलेटाइल है और स्मॉल कैप के कंपेयर में कम रिस्की है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एंड सेकंड फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से HDFC स्मॉल कैप फंड। ये फंड लार्ज कैप मिड कैप के कंपेयर में ज्यादा वोलेटाइल है, बट लॉन्ग टर्म में आप यहाँ रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। फंड का ईओ में 31,523 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 1.58%। अगेन इस फंड में एक ईयर के पहले यूनिट को सेल करने पर आपको 1% का चार्ज देना होगा और ये फंड भी 11 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब इसके रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में फंड ने 38.57% का रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट 3 ईयर में 24.65, लास्ट 5 ईयर में 29.71, लास्ट 10 ईयर में 20.54% का रिटर्न बना कर दिया है। एंड अपनी लॉन्च डेट से एवरेज 17.42% का बेहतरीन रिटर्न बना कर दिया है। क्योंकि ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से है तो ये थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा लास्ट फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इसलिए क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर पर कोई एसेट एलोकेशन का दबाव नहीं रहता है। इससे फंड मैनेजर जितना चाहे उतना लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। ये सारा डिसीजन फंड मैनेजर का होता है। इस फंड का ईओ में 59,124 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 1.46%। अगेन इस फंड का 1 ईयर पहले यूनिट को सेल करने पर 1% का चार्ज देना होगा। ये फंड भी 11 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब इस फंड के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 42.69% का रिटर्न बना कर दिया है। लास्ट 3 ईयर में 26.75% का, लास्ट 5 ईयर में 23.92% का एंड लास्ट 10 ईयर में 16.08% का रिटर्न बना कर दिया है। अब इस फंड के रिस्क पैरामीटर की बात करें तो अल्फा 7.05% है, बीटा 0.87 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 12.41 है और इस फंड के पी रेशियो 24.78 है। तो ये रहे HDFC के टॉप 3 फंड जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करें, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।